मैंने ये अनुभव किया है कि हम बाबा की मुरली सालों तक सुनते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती, है ना। फिर धीरे धीरे कुछ कुछ बातें समझ में आती हैं कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो बहुत वैल्यूएबल ज्ञान है, लेकिन उसकी परख समझ में बहुत समय लगता है। जैसे आज बाबा ये कह रहे हैं ना कि दिल से बाबा बाबा कहते रहो, तो आज ऐसे ही विचार चल रहा था कि जैसे बाबा कहते हैं कि मन की उलझन या मन की उदासी, ये जब कोर्स करने भाई बहनें आते हैं ना, तो हम लोग उनको एक प्रश्न पूछते हैं कि विचार करो कि इन आँखों से जो भी कुछ आप देखते हो, जो आप मेरा मेरा कहते हो, उसमें से क्या ऐसा है जो कभी विनाश नहीं होगा, कभी परिवर्तन नहीं होगा। तो कहते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये तो सत्य है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो परिवर्तन नहीं होगा, जो विनाश नहीं होगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके हिसाब से चलेगा। लेकिन फिर भी तो हम अपना मन जो है वो उसी आधार से चलाते हैं, और आत्मा के अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग तो द्वापर युग से यही हुई है कि बाहर सब कुछ ठीक होना चाहिए, या जिससे भी मेरा लगाव है, ममत्व है, वो कभी परिवर्तन ना हो, कभी बिछुड़े ना, है ना। तो ये वाली जो रावण मत है, विकारों की मत, स्पेशली मोह की मत जो बुद्धि में बैठी है, उस कारण हमारा घड़ी घड़ी मन मूंझता है। क्योंकि जैसे आज बाबा ने कहा कि मन तो आत्मा का ऑर्गन है, तो आत्मा जिस स्मृति में है मन तो उसी हिसाब से चलेगा। तो आत्मा की जब द्वापर युग से प्रोग्रामिंग ये है कि विकारों की पूर्ति होनी चाहिए, और विकारों की पूर्ति नेचुरल है, होनी ही चाहिए, एंड दैट इज़ द राइट थिंग टू बी। तो फिर हम क्या सोचते हैं कि अच्छा ये नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, या मेरे हिसाब से नहीं हुआ, या यहाँ अपमान हुआ, यहाँ नुकसान हुआ, तो फिर मन का मूंझना या उदास होना नेचुरल है। लेकिन सत्य तो कुछ और है। सत्य तो ये है ना कि आप जिस संसार में रहते हैं वो परिवर्तनशील संसार है, और उसमें कोई भी और कुछ भी ऐसा नहीं है जो सदा एक जैसा रहेगा या आपके हिसाब से चलेगा। दैट इज़ द ट्रूथ। लेकिन वो जो आत्मा जब देह भान में है, जब आत्मा पुरानी दुनिया की स्मृति में है, या उस कॉन्शियसनेस में है कि जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में है वो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, या मुझे ऐसा लगता है कि इतना नुकसान तो नेचुरल नॉर्मल है, लेकिन इससे ज़्यादा तो दूसरे की गलती है ना, या इतना अपमान तो होना चाहिए पर इससे ज़्यादा ये एक्स्ट्रा तो अपमान में गिना जाएगा। तो कुछ एरर फैक्टर हम अपने पर्सनल पॉलिसी के लिए बना लेते हैं कि भाई इतना तो कहे तो बदतमीज़ी नहीं है, लेकिन इसके आगे तो फिर बदतमीज़ी है। तो फिर हमने जो अपने लिए ही जो प्रोग्रामिंग बनाई है उसी से हम परेशान रहते हैं, और हमारा मन जो है वो उलझन में रहता है, खुशी गायब हो जाती है। तो ये जो उलझन या खुशी गायब होना, ये सब तो हमारी अपनी ही प्रोग्रामिंग के कारण है ना। कल एक भाई को मैं कोर्स करा रही थी, तो मैं उनको पूछ रही थी कि वास्तव में जो लेस दैन ग्रेटर दैन कुछ होता है क्या? वास्तव में तो कुछ नहीं होता, है ना। वास्तव में देखा जाए तो हर चीज़, आज आप मार्केट जाएंगे तो आपको बताएंगे कि पपीते का प्राइस कम है, आम का ज़्यादा है, या मुझे नहीं पता क्या रेट चल रहा है, पर जो भी है ना। तो उस हिसाब से आपको मार्केट वैल्यू
आपकी मार्केट वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, सोशल वैल्यू, प्रोफेशनल वैल्यू, ये सब क्या है, या इवन मैथमेटिकल वैल्यू, सब जितनी भी वैल्यूज़ हैं, है ना, ये जो वैल्यू सिस्टम है, ये सारा ह्यूमन क्रिएशन है ना। एक पढ़े लिखे व्यक्ति की वैल्यू एक अनपढ़ से ज़्यादा है, ये ह्यूमन क्रिएशन है, सोशल स्टेटस है ना। या अगर आप एक लेबरर हैं या आप एक डॉक्टर हैं तो आपकी डॉक्टर की वैल्यू लेबरर से ज़्यादा है, ये भी एक मनुष्य की बनाई हुई चीज़ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसमें हम ये ऊंचा वो नीचा, ये राइट वो रॉन्ग, ये सारा तो हमने खुद ही बनाया है ना। द्वापर युग से इन बातों को हमने बनाया, इंटरनलाइज किया, और अब उस कारण से उसकी दुहाई दे दे के दुखी रहते हैं, है ना। या इस शब्द का मतलब है कि आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, और इस शब्द का मतलब है कि आप रिगार्ड दे रहे हैं, वो भी तो हम ही ने बनाया है ना। क्योंकि मोस्टली अगर देखा जाए तो शब्दों में भी क्या होता है, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के शब्द यूज़ करते हैं। मैंने ऐसे भी देखा है, कई कहते हैं आपकी मुरली में भगवान को बाप कहते हैं, बाप इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, है ना। तो बाप को भी कई ऐसे कह देते हैं कि ये तो अच्छा शब्द नहीं है, जबकि बाप में क्या प्रॉब्लम है, बाप तो बाप ही है ना, तो क्या हमें तो नहीं पता चलता। लेकिन कई ये जो शब्दों के साथ भी जो हमारी वृत्ति जुड़ी हुई है, वो भी तो हमारी कंडीशनिंग है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सारा कुछ हम उदासी या दुखी होना या उलझन में आना या खुशी गायब होना, ये जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, ये आत्मा की अपनी प्रोग्रामिंग के कारण ही करते हैं, कोई वास्तव में कुछ होता नहीं है। क्योंकि बाबा तो हमें ये बताते हैं कि ड्रामा बना बनाया है और हर सीन कल्याणकारी है है ना, उसमें कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं है, और तुम जो संगम युग में हो तुम्हारे लिए हर सीन कल्याणकारी है, क्योंकि तुम कल्याणकारी पिता की संतान हो। मैं आपको ये भी बता दूं, ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी क्यों है, क्योंकि हम कल्याणकारी पिता की संतान हैं और हमें कल्याण की वृत्ति, दृष्टि और कर्म करने आते हैं। हम चीज़ों को देखो, हर चीज़ वैसी बनेगी जैसे आप उसे देखेंगे। आप कल्याण देखेंगे तो कल्याण है, आप अकल्याण देखेंगे तो अकल्याण ही होगा, क्योंकि जिस पर आप फोकस करेंगे उसको एनर्जी मिलेगी और वो बढ़ेगा। ये सिंपल सा सिद्धांत है। तो हमारे लिए ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, क्योंकि कल्याणकारी पिता ने हमें कल्याणकारी बनाना सिखा दिया है। कल्याणकारी बाप ने हमें मास्टर विश्व कल्याणकारी बना दिया है ना। और अगर हम बाबा के बच्चे नहीं हैं, हमें कल्याण देखना नहीं आता, कल्याण करना नहीं आता, किसी चीज़ में कल्याण ढूंढना नहीं आता, तो कल्याणकारी नहीं है। तो कल्याणकारी कैसे होगा? क्योंकि जैसी वृत्ति, जैसी दृष्टि, वैसी सृष्टि। तो बाबा ने हमें ये जो सिखाया कि, है ना, जैसे मुझे अभी पीछे कुछ बात हुई तो मैंने भाई को बोला ये तो पता नहीं, ये तो ठीक नहीं लग रहा मुझे। तो भाई कहते हैं तुम सोचो हम अनुभवी बन रहे हैं, सोचो अभी क्रिएट दिस थॉट कि हम अनुभवी बन रहे हैं। तो मैंने कहा ये अच्छा है ना, अभी अनुभवी बन रहे हैं, अभी ये हो गया वो हो गया, हम अनुभवी बन रहे हैं। तो बोलते हाँ अनुभवी बन रहे हैं ना। अनुभवी कैसे? ऐसे फ्री में थोड़ी बनोगे, अनुभवी ऐसे ही बनते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अनुभवी बन रहे हैं तो अनुभवी बन गए, और नहीं तो सोचेंगे कि, है ना, ये हो गया वो हो गया, तो सोचेंगे अच्छा ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। तो हर चीज़ जो है वो बाबा ने हमें, क्योंकि कल्याणकारी बाप है, तो बाबा ने हमें हर कर्म में बिगड़े हुए काम में भी जो अनुभव मिला वो देखना सिखा दिया। बाबा ने जहाँ वैसे कोई चीज़ नहीं हुई वहाँ शक्ति क्या मिली वो देखना सिखा दिया,
क्योंकि जिसको देखना नहीं आता उसको शक्ति नहीं मिलती, जिसको देखना नहीं आता वो तो अनुभवी नहीं बनता ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो मैं जब तुम्हारे पास आता हूँ तो मैं तुम्हें वो वृत्ति, वो दृष्टि, वो स्मृति, वो ज्ञान देता हूँ जिससे तुम हर सीन में कल्याण देख सकते हो। और ये जो आत्मा की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि है, उसी आधार से उसकी सृष्टि है। आत्मा की जो स्मृति है, जो वृत्ति है, जो दृष्टि है, वैसे ही उसकी सृष्टि है। सृष्टि वास्तव में कुछ होती नहीं है। सृष्टि तो है ना, जो आप देखेंगे, जैसे देखेंगे वैसे आपकी सृष्टि है भी और बनती भी जाएगी। तो बाबा हमें कहते इसीलिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। सदैव बाबा बाबा करते रहो माना बाबा की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि के साथ चलो। बाबा जो हमें स्मृति देते हैं ना, बाबा जो हमें बताते हैं कि आत्मा का कोई मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति कुछ नहीं होता है ना। आत्मा का बस, आत्मा का क्या है? आत्मा का बस गुण और कर्म है। आत्मा के पास बस दो चीज़ें हैं, गुण और कर्म, है ना। गुण माना, गुण में शक्तियाँ भी हैं। तो आत्मा के पास सिर्फ ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति है, और दूसरा है आत्मा का कर्म। इसका नुकसान या हानि, जो भी लाभ या हानि, वही एक आत्मा का लाभ और हानि होता है। बाकी इस दुनिया से आत्मा का वास्तव में कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ का लॉस, गेन, प्रॉफिट, इंसल्ट, फेम कुछ भी नहीं होता। ये तो सब हमारी ट्रेनिंग है है ना। लेकिन दुनिया में भी हम सुनते थे, व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट, वेल्थ इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट, कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। लेकिन आत्मा को कैरेक्टर अपना पता ही नहीं था। तो हमारा कैरेक्टर क्या है? हमारे कर्म की पूंजी और हमारे गुण शक्तियाँ, है ना। अगर वो ठीक है तो सब ठीक है। लेकिन ये जो ज्ञान है, जब हम बाबा बाबा करेंगे ना, जब हम बाबा की याद में हैं, मैं ऐसा समझती हूँ कि दो डायमेंशंस हैं। एक है स्पिरिचुअल डायमेंशन, एक है मटेरियल डायमेंशन। और आप स्मृति के स्विच से इधर से उधर होते रहते हैं सारे दिन, है ना। तो जैसे ही आप स्पिरिचुअल डायमेंशन, जिसको बाबा कहता है देही अभिमानी अवस्था, जब आप देही अभिमानी अवस्था में हैं, बाबा की याद में हैं, तो आपको समझ में आता है कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है है ना। सिर्फ जो हम श्रीमत पर कर रहे हैं उसी से कुछ हो रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। जो आप सोचते हैं, है ना, ये मिल गया, वो चला गया, वो अभी नहीं कल चला जाता। जो मिलना है वो कल चला जाएगा, पता नहीं, है ना। तो ये जो परिवर्तनशील है, वो भी इतना रैपिडली परिवर्तनशील, उसके पीछे जो आप ये सेंस ऑफ ये मिला, वो खोया, वो पाया, ये सारा चलता रहता है। ये सब क्या है? मटेरियल डायमेंशन के, है ना, क्या है, नाटक खेल, है ना, जो ये खेल खेलते हैं हम सारे दिन। और अगर आप स्पिरिचुअल डायमेंशन में है, जो स्मृति के स्विच से आप चले जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ और मैं संगम युग पर हूँ और बाबा की श्रीमत पर मैं भाग्य बना रही हूँ, तो तब आपको समझ में आता है कि बस क्या मैटर करता है, आपने श्रीमत प्रमाण आज क्या क्या किया, क्या आपने कितना याद का चार्ट रखा, कितना आपने सेवा की, है ना। क्योंकि याद और सेवा और कितनी आप धारणा में रहे, और उसके अलावा जो भी आपने किया वो सब वेस्ट ऑफ टाइम एंड थॉट है ना। तो जितना भी आप उससे खिसक कर जो भी आप करते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, वो सब वेस्ट ऑफ टाइम एंड थॉट है ना। क्योंकि आप किसी चीज़ के पीछे इतना परेशान होते हैं, उसके जाने के इतना दुख मनाते हैं, या किसी चीज़ के आने की इतनी खुशी मनाते हैं, वो सब तो भ्रम है ना। क्योंकि जो विनाशी है उसमें आने की क्या खुशी है, और है ना, जाने का क्या दुख है।
तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम बाबा बाबा कहते रहते हो ना, तो ये जो बाबा शब्द है, जब हम प्यार से बाबा कहते हैं तो बाबा हमें वहाँ पुल कर लेता है ना। आपकी स्मृति जागृत होती है। बाबा कहते ही आपके अंदर वो जो आत्म अभिमानी स्थिति का बल आता है, और फिर आप ये जो मन की उलझन है, जो भी कुछ है, इससे फ्री हो जाते हैं। क्योंकि ये मन की उलझन माया की क्रिएशन है, और आत्मा की स्थिति कमज़ोर है तो माया शक्तिशाली है, और माया उस मन को उलझन में लाती है। लेकिन वास्तव में मन के उलझने का कोई कारण है नहीं, है ना। ये तो भ्रम है ना, जिस कारण हमारा मन उलझा रहता है। मन क्यों उलझता है? जब आप याद करते हैं मैं आत्मा हूँ, मन उलझता है? नहीं, मन उलझता है जब हम भूल जाते हैं। तो जैसे ही हम बाबा की याद में रहते हैं तो फिर हमें सब अच्छा है, सब अच्छे हैं नज़र आने लगता है, और ये समझ में आने लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। आप उसको करेक्ट करते हैं और शांति से रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो बाबा शब्द है ना ये, और क्योंकि कई बार क्या होता कि मैंने ये देखा है कि आत्मा बॉडी कॉन्शियस होती है ना, तो आत्मा को बॉडी कॉन्शियसनेस से डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है ना। आप देखना, मानो किसी कोई चीज़ हो गई, कोई बात हो गई है ना, कोई चीज़ खराब हो गई, नुकसान हो गया, आप बैठेंगे ना मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ ना, पर ये तो कोई बात नहीं है ना, बाबा के यज्ञ में ऐसे कर देते हैं, ऐसे नुकसान कर देते हैं, है ना, और ये क्या आत्मा समझने से क्या, इसकी तो पिटाई करनी चाहिए, है ना। तो वो अंदर 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 चलता रहेगा, है ना। तो वो क्या है, आत्मिक स्थिति में बैठना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आत्मा ही बॉडी कॉन्शियस है ना। तो आप आत्मिक स्थिति में बैठने की कोशिश करेंगे, जब कोई बाहर बात हो गई है तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब आप बैठते हैं तो उस समय पर कभी आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ मत करो, उस समय बाबा की गोद में समा जाओ, है ना, बाबा का प्यार अनुभव करो, तो धीरे धीरे वो आत्मिक स्थिति भी आपकी बन जाती है ना। तो जब आपको यहाँ का पुल बहुत हो रहा हो ना, जहाँ आपका मन बहुत इस तरफ खींच रहा हो, कोई संकल्प इस दुनिया का बहुत खींच रहा हो, तो उस समय मैं आत्मा हूँ डजंट वर्क। तो उस समय आप मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा यही करेंगे ना, तो धीरे धीरे वो मैं बाबा का, बाबा मेरा, ऐसे बाबा से ही वो जो आत्मिक स्थिति है वो बनती है। तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं कि तुम सदा बाबा बाबा करते रहो, और सच में बाबा तो चुंबक है, तो बाबा हमें यहाँ से वहाँ खींच लेता है, और फिर वहाँ आप आराम से बैठते हैं ना, तो आपको पता चलता है कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही परेशान हो रहे हो, है ना। तो फिर आपको पता चलता है कि इतना टाइम वेस्ट किया, उससे तो अच्छा हम याद की कमाई कर लेते या कुछ और कर लेते। तो बाबा हमें ये जो बहुत बड़ा एक मंत्र देते हैं कि बाबा की याद से तुम अपनी स्थिति बनाओ, और मन की उलझन कहो ही मत, क्योंकि बाबा कहते हैं मन आत्मा का ऑर्गन है, और मन की स्थिति का आधार आत्मा की स्मृति है ना। जैसे आज आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि बीमारी का डायग्नोसिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बीमारी का इलाज तो, इसका भी इलाज एक गोली से, उसका भी इलाज एक गोली से, लेकिन बीमारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? डायग्नोसिस। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम अपनी बीमारी का डायग्नोसिस रॉन्ग नहीं करो। अगर हम कहते हैं मेरा मन उलझन में है, तो फिर मन क्यों उलझन में है? तो फलां की वजह से उलझन में है, या क्यों उदास है? तो इस बात की वजह से उदास है। लेकिन बाबा कहते हैं वो तो सारा रॉन्ग चल रहा है ना, वो सारा डायग्नोसिस ही रॉन्ग चल रहा है कि इस वजह से उलझन में है या उस वजह से उदास है, वो तुम्हारा सारा डायग्नोसिस ही गलत है। तो बाबा कहते हैं मन की उलझन मत देखो, आत्मा किस स्मृति में है ये देखो।
क्योंकि आत्मा जिस स्मृति में होगी उस आधार से मन की स्थिति होगी। और अगर तुम मन को देखोगे तो फिर मन के संकल्प तुम्हें भटका देंगे। इसीलिए तुम अपने को चेक करो, मैं किसकी याद में हूँ। और अगर बाबा की याद में है और नहीं है तो बाबा की याद में बैठो। और बाबा की याद में बैठेंगे तो ऑटोमेटिक मन जो है, मन तो है ही ऑर्गन, तो वो शांत हो जाएगा। और अगर वैसे सोचेंगे कि देखो दुनिया में लोग किसी को भी दुनिया में आप किसी को भी रैंडमली पकड़ो और पूछो आप शांत हैं, खुश हैं, तो कहेगा नहीं, शांति ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, है ना। और आज बाबा हमें कहते हैं कि मन की शांति, मन की खुशी कभी नहीं हो सकती अगर आत्मा की स्मृति बाबा की याद में नहीं है ना। अगर आत्मा बाबा की याद में नहीं है, आत्मा सुप्रीम सोल कॉन्शियस नहीं है, सोल कॉन्शियस नहीं है, तो मन कभी शांत या खुश नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, 2 डायमेंशन है। इस डायमेंशन में शांति खुशी है ही नहीं। इस डायमेंशन में क्या है, सिर्फ कारण है। किसके कारण? खुशी और शांति गंवाने के कारण, है ना। जो जितना समझदार है उतना दुखी है। हाँ, दुनिया का तो यही सिस्टम है, जिसको जितनी अकल है वो उतना दुखी है। आप दुखी होके चीख चीख के परेशान हो चुके, सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा ये इसमें गलती क्या कर दी मैंने। तो आप जितने ज़्यादा दुनिया के हिसाब से समझदार हैं उतने आप दुखी हैं, है ना। सामने वाला आपको ऐसे देख रहा है कि पता नहीं इनको आज शायद घर से झगड़ के आए हैं तो इसीलिए इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की, मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं। उसको उतना ही समझ में आता है। लेकिन आपको जितना समझ में आता है आप उतने दुखी हैं, क्योंकि आपके पास उतने कारण हैं अपनी खुशी को छोड़ने के, है ना। जितना आप दुनिया के हिसाब से पढ़ लिख जाते हैं, जितना आप ट्रेंड हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, आपके पास उतने सेवरल कारण होते हैं दुखी होने के लिए, है ना। फिर आप कहेंगे ये तो कॉमन सेंस है, इतना भी नहीं आता, ये तो, है ना, ये तो बेसिक है, इतना भी नहीं आता। तो आप कॉमन सेंस करके दुखी होते रहिए। उसको नहीं है कॉमन सेंस। एंड एनीवेज व्हाट इज़ कॉमन सेंस? जिसकी कोई कॉमन डेफिनेशन ही नहीं है वो उसका क्या सेंस है ना। तो हम एक बार ऑफिस में बात कर रहे थे तो मुझे कोई कह रहे थे कॉमन सेंस, मैंने बोला लेट अस डिफाइन इट। तो जिसकी डेफिनेशन ही नहीं है उसका वो क्या कॉमन सेंस है उसके? यू कैन नॉट इवन डिफाइन कॉमन सेंस, तो आप फिर कॉमन सेंस की क्या बात कर रहे हैं? तो हर एक का इंडिविजुअल सेंस है, इसमें कोई कॉमनैलिटी नहीं है ना। हर एक आत्मा अलग अलग है, हर एक का सब कुछ अलग अलग है। आपको बस हमारे 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें 2 कान यही सेम है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम जैसे ही इस डायमेंशन में आ जाओगे ना, तुम्हारे पास सिर्फ सैकड़ों हज़ारों लाखों कारण है दुखी होने के, और कुछ नहीं है। और जैसे ही तुम बाबा बाबा कहोगे तो आप उस तरफ चले जाओगे और शांति में आराम से बैठेंगे, है ना। मन भी शांत, बुद्धि भी एकाग्र, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाबा कहते हैं बाबा बाबा का स्विच ऑपरेट करो। और ये इतना बड़ा स्विच है जो हमें बाबा ने दिया है, और दुनिया में ये स्विच किसी के पास नहीं है कि आप दिल से बाबा कहो और शांति में बैठ जाओ, क्योंकि वैसे भी यहाँ कुछ न्याय अन्याय इंसाफ कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ आप सोचेंगे ये राइट है वो रॉन्ग है ना। 10 लोगों को बुला लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं, कुछ नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए सबसे पहले मन की उलझन नहीं, आत्मा की स्मृति को चेक करो। और आत्मा अगर बाबा की याद में नहीं है तो ऑब्वियसली उलझन में रहेगी, क्योंकि इस दुनिया में ये कौन सा समय चल रहा है। बाबा ने हमें समय चक्र का ज्ञान दिया ना
ये समय है कलयुग अंत का, क़यामत का समय, कार्मिक सेटलमेंट का समय है ना। इसमें रैपिडली बहुत सारे दिन में कारण आते हैं जिनके कारण आप दुखी या शांत हो सकते हैं। तो ऐसे में बाबा हमें कहते हैं कि इस डायमेंशन में तुम अगर मन को जोड़कर और सोचते हो तुम सुखी शांत होगे, तो वो तो नहीं होने वाला है। इसीलिए पहले चेक करो तुम किस याद में हो, किस अभिमान में हो। क्या तुम देह अभिमान में हो या देही अभिमानी स्थिति में हो? क्या तुम बाबा की याद में हो या नहीं हो? क्योंकि देही अभिमानी हो, बाबा की याद में हो, तो कोई कारण ही नहीं दुखी होने का, और अगर वैसे हो तो सुखी होने की कोई वजह नहीं, परेशान तो होना ही है फिर, है ना। तो इसीलिए ये जो स्विच है ये बाबा हमें समझाते हैं। और फिर बाबा हमें और एक बड़ी बात जो समझाते हैं वो ये है कि एक है बाबा की याद और दूसरा है कर्म, है ना। कर्म से भी खुशी का संबंध है। ये भी एक कर्म की ही बात है कि हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहें, बाबा की याद में रहें, ये भी गुड कर्मा ही है। लेकिन बाबा कहते दूसरी बात भी जो इसमें आती है वो है अपने कर्मों को चेक करो, क्योंकि किसी आत्मा के कर्म अगर पाप कर्म हैं तो पाप कर्म वाले को खुशी नहीं हो सकती, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं हर बात राय लेकर करो, हर बात राय लेकर करो मुझसे, क्योंकि अगर तुम राय लेकर नहीं करते और कहीं पाप कर्म हो रहा है तो उस पाप कर्म से खुशी तो गायब होगी। हम तन से, मन से, धन से, कोई भी जो अपना रिसोर्स है उससे पाप कर्म बना रहे हैं तो खुशी रहे ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बाबा हमें कर्मों के प्रति भी सचेत करते हैं, क्योंकि अगर कर्म ठीक नहीं है तो बाबा बाबा भी एक भक्ति का स्वर हो जाएगा, दिल से बाबा नहीं कह सकेंगे, है ना। दिल से बाबा कब कह सकेंगे? जब कर्म ठीक है, क्योंकि जो पाप कर्म होते हैं ना वो हमें खींचते हैं। आप ये स्विच कर नहीं पाएंगे अगर हमने कर्म बंधन कहते हैं ना, पाप कर्म हमें कर्म बंधन में डाल देते हैं। कर्म बंधन माना आप कितना भी सोचेंगे कि मैं अभी बाबा की याद में बैठ जाऊं, वो कर्म आपको बहुत खींचेगा और आपको इसी दुनिया के चिंता चिंतन में फंसा कर रखेगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अपना पूरा पोता मेल दो और बच्चे का सब कुछ बाप को मालूम होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम भी पोता मेल कैसा देते हैं, आधा अधूरा पोता मेल देते हैं ना, बस जो बाबा की श्रीमत पर किया उसको लिख दिया, है ना, और जो बाकी है वो तो लिखा नहीं, है ना। तो बाकी क्या किया, तो सुबह से इतने बजे से इतने बजे योग किया और मुरली सुना, उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो टीवी देखा, उसके बाद जो व्यर्थ है ना फ़ोन इधर घुमाया उधर घुमाया, है ना। कई तो मैं अभी एक बहन को देख रही थी, फ़ोन पे बात करते करते गिरने वाली थी, है ना। तो ब्राह्मणों का भी ये हाल है। तो ना ज़मीन दिख रही है ना आसमान दिख रहा है, तो इतना बुरा हाल चल रहा है। और फिर है ना बाबा कहते कि ये जो सारे दिन का चार्ट तो दे नहीं रहे कि बाकी टाइम क्या किया, तन से क्या किया, मन से क्या किया, धन से क्या किया। बाबा को बस इतना पता है, अच्छा ये इतनी सेवा सेंटर पे करते हैं, लेकिन बाकी आप क्या कमाते हैं, उससे क्या कर्म करते हैं, कुछ पता नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं या मनसा में भी कहेंगे इतनी देर याद किया, उसमें भी अगर पूछो ठीक से याद किया तो फिर चुप रह जाएंगे, है ना। ये भी नहीं कहेंगे कि हाँ एक्यूरेट याद रही, और बाकी समय किसको याद किया, क्या याद किया। तो बाबा कहते हैं ये सारा पोता मेल, पहले तो सबसे बड़ी बात है आप सोचो चेक करना पड़ेगा खुद। पोता मेल तो बाद में देंगे ना, पहले तो चेक करेंगे। तो अपनी चेकिंग भी हम इतनी करते हैं, या हम दिन में 1 घंटे के बीके हैं या 4 घंटे के बीके हैं, कुछ 1 घंटे वाले बीके हैं, बस मुरली क्लास एंटर हुआ और निकला तब तक बीके,
है ना। कुछ उसके आगे थोड़ा अमृत वेले से लेकर सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक बिके हैं, है ना। कुछ थर्सडे को बिके हैं, संडे को बिके हैं, बाकी दिन ऐसे ही। तो बाबा कहते हैं कि ये जो हमारा चार्ट है, हम फुल्ली श्रीमत पे चलते हैं, क्योंकि जहाँ फुल श्रीमत नहीं है वहाँ पाप कर्म है। पाप कर्म है तो दुख से कोई बचा नहीं सकता, है ना। और आप बोलते हैं हमारा भोग लगा देना, ये तकलीफ़ है वो तकलीफ, हम भी भोग लगा रहे हैं बाबा को, बाबा भी मुस्कुरा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा बाबा क्यों मुस्कुरा रहा है। हम भी कह रहे हैं बच्चा तो बहुत अच्छा है, बाबा इसका ध्यान क्यों नहीं रख रहे आप, है ना। मैं तो ऐसे भी पूछ लेती हूँ बाबा को, बाबा ये इतना अच्छा बच्चा है, आप इसका ध्यान क्यों नहीं रख रहे, इसको ये तकलीफ़ हो रही है। तो बाबा मुस्कुरा रहा है। अब बाबा को पता है कि तुम्हें तो पूरा चार्ट भी नहीं दे रहा, वो क्या क्या कर रहा है। तो बाबा सोच रहे हैं तुम मेरे बच्चों को नहीं जानते, है ना, उसकी पैरवी नहीं करो, मैं जानता हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए अपने कर्मों का बहुत ध्यान रखना। और अगर राय लेकर नहीं करते ना, मेरा ये जीवन में अनुभव है, ये जो हम प्राइवेसी कहते हैं ना, ये प्राइवेसी पाप कर्म का द्वार है। हमारी लाइफ में जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, है ना, और ट्रांसपेरेंसी हमेशा इंटेंशन से आती है। आपको अगर पाप कर्मों से छूटना है, अपनी जीवन को बहुत ट्रांसपेरेंट बनाओ, है ना। इतना ट्रांसपेरेंट कि आपका सारी दिनचर्या, है ना, इवन मनचर्या सबको दिखाई दे, ना, अपनी स्थिति को, अपनी जीवन को, अपना हर सेकंड को निमित्त के सामने रखो, ना, आँखों के सामने रहो। आँखों के सामने रहने से ना सब दिखाई देता है। और ठीक है, हम कोई परफेक्ट नहीं है, कई बार बहुत सारी चीज़ें वैसे भी दिखाई देंगी कि ये ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, उसमें क्या बड़ी बात है ना। कर्मों में श्रेष्ठ कर्म नहीं है, पाप कर्म है, तो उसमें भी खुशी गायब होगी, दुख होगा, उलझन होगी, उससे कोई भी बचा नहीं सकेगा। तो ये भी बाबा हमें कर्म की गति बहुत अच्छी समझाते हैं। और फिर बाबा आज हमें, कल भी बाबा ने, परसों भी अनुभवों की अथॉरिटी के विषय में बताया है ना, कि हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है। अनुभव की अथॉरिटी में बाबा ने 3 बातें बताई है। हर गुण के अनुभवी, हर शक्ति के अनुभवी, और हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी, है ना। और कल भी ये सुनाया था, एक्सपीरियंस का, अनुभव का आधार क्या है, एक्सपेरिमेंट। अगर हम ज्ञान सुनते हैं पर अप्लाई नहीं करते, गुण शक्ति का ज्ञान लेते हैं पर कभी अप्लाई नहीं करते, तो फिर हम अनुभवी नहीं बनेंगे। और अनुभव नहीं है तो अथॉरिटी नहीं है। और जब अनुभव की अथॉरिटी नहीं है तो सारे दिन क्या होगा, बाबा ने कहा कि सहज योगी निरंतर योगी नहीं बन सकेंगे। क्योंकि सहज योगी, निरंतर योगी के लिए आपको इस दुनिया की खींच से फ्री होना पड़ेगा। और जहाँ ज्ञान गुण शक्ति नहीं है तो यहाँ की बातें तो आपको उलझा कर रखेंगी। आप पुरानी दुनिया के सिमरन से, पुरानी दुनिया की बातों से फ्री कैसे होंगे, जब आप ज्ञान गुण और शक्ति को अप्लाई करेंगे, है ना। वरना तो पुरानी दुनिया के चक्कर टक्कर में ही सारा दिन बीत जाएगा, है ना। इसीलिए तो बच्चों को पूछो याद करते हो बाबा को, तो कहते हैं हाँ। कितना याद करते हो, आधा घंटा, 15 मिनट, है ना। क्यों? क्योंकि बाकी टाइम क्या करते हो, बाकी टाइम माया बहुत बिजी रखती है चक्कर टक्कर में। तो माया जब बिजी करती है तो किस अस्त्र शस्त्र से अपने को छुड़ाएं, कौन सा अस्त्र शस्त्र है जिससे अपने को छुड़ाएंगे, तो ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, गुण के अस्त्र शस्त्र, शक्तियों के अस्त्र शस्त्र। और अगर हम इनके यूज़ में अनुभवी नहीं बने हैं तो फिर क्या होगा,
परिस्थिति आएगी, आपको उलझाएगी, माया आपका संगम योगी टाइम थॉट वेस्ट कराएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये जो ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी, जैसे अभी बाबा ने कहा कि तुम बाबा बाबा कहेंगे तो तुम उलझन से निकल सुख स्वरूप बन जाएंगे। अब ये ज्ञान की पॉइंट है। बाबा ने कहा है ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन इसको हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि ज्ञान की पॉइंट को अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत। जब आपको कोई बाहर की बात बहुत उलझा रही है, उस समय पर आप हिम्मत रखें कि बाबा बाबा याद करें, तब तो जाकर आप अनुभवी बनेंगे कि ये स्विच होता है ना। अगर अप्लाई ही नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? किसी को ज्ञान सुना रहे होंगे ना तो कहेंगे ऐसे होता नहीं, तो क्या हाँ कहते हैं पर होता तो नहीं है, क्योंकि अप्लाई नहीं किया है ना। और अगर इस पॉइंट को अप्लाई किया है तो फिर सदा निरंतर योगी बन सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि बाबा के पास जाने के लिए क्या चाहिए? बस बाबा शब्द की चाबी लगानी है ना। माया माया, मेरा मेरा, तेरा तेरा करने की बजाय बाबा बाबा करना है। तो जैसे ही बाबा बाबा करेंगे तो उस तरफ चले जाएंगे। तो ये जो अनुभव की अथॉरिटी है, ये हमें क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये एक ज्ञान की पॉइंट की बात सुनाई ना। अब आप देखो, गुण है, शक्ति है, बाबा ने हमें 8 शक्तियाँ दी हैं, हम उनको यूज़ करते हैं? सहन शक्ति यूज़ करते हैं? यूज़ ही नहीं करते सहन शक्ति, है ना। सोचते हैं हम क्यों सहें? माया ने हमें क्या सिखाया? हम क्यों सहें? मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों सहूँ? मैं राइट हूँ, मैं क्यों सहूँ? मैं तो शक्तिशाली हूँ, मैं क्यों सहूँ? उसको तो 2 बात कह देने से वो चुप हो जाएगा, मुझे सहने की ज़रूरत क्या है ना। जब हिंसा से काम हो सकता है तो इतनी शक्ति वेस्ट क्यों करनी है कि नहीं? हाँ, शब्दों की 2 हिंसा करो, आराम से काम हो जाता है। इतनी सहन शक्ति का आह्वान करो ना, बाबा को भी क्यों कष्ट देना है? बाबा आराम कर रहा होगा परम धाम में, उसको आह्वान करो, सहन शक्ति लो, इतना करना क्यों है? 2 बातें कह दो, शांत हो जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं हम, सहन शक्ति का प्रयोग मतलब ये नहीं होता है किसी को कुछ कहे ना, पर पहले सहें, पहले अपनी एनर्जी को कूल डाउन करें, फिर कहें ना। क्योंकि क्रोध में कहने से क्या होता है? उसका कोई असर नहीं होता। आपका क्रोध कहाँ हिट करता है? ईगो में। और आपके दिल के शब्द कहाँ हिट करते हैं? दिल में। तो जब क्रोध में है तो 2 बातें कहेंगे, वो ईगो में लगेंगी। तो उस क्रोध को पहले सहन शक्ति से शांत करें, तब तो जाकर वो बात कह सकेंगे ना जो उसको सुनाई भी देगी, समझ में भी आएगी। लेकिन क्या हम शक्तियों का प्रयोग करते हैं ना? क्या हम समाते हैं? पुरानी बातों को समाया है, या पुरानी बातों को हम, दुनिया में तो कहते हैं ना हम कभी नहीं भूलेंगे। कभी नहीं क्यों भूलेंगे? क्योंकि उसको हम यूज़ करेंगे, वो तो मेरा मोहरा है ना। उसी बात को तो लेकर हम आपको सारी ज़िंदगी बताएंगे कि मैं राइट हूँ, आप रॉन्ग हैं। तो उसी बात को संभालेंगे तो फिर कैसे चलेगा? मेरा तो अस्त्र शस्त्र ही गायब हो जाएगा। हम तो पूरी पूरी डायरी मेंटेन करते हैं ना, 20 साल पहले आपने ये कहा था, और 15 साल पहले ये कहा था, फिर 10 साल के पहले भी ये भी कहा था। तो उन बातों को समाएंगे कैसे जब वो डायरी मेंटेन करनी है हमें?
तो इसीलिए बाबा कहते हैं हर शक्ति को हम यूज़ करें, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। बार बार कहते रहेंगे मन भटकता है, मन भटकता है। तुम कछुए से सीखो, बाबा ने सिखाया ना, कछुए से सीखो, अंदर चले जाओ, मन क्यों भटकेगा। लेकिन उस शक्ति को यूज़ नहीं करते। तो बाबा हमें कहते हैं हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट को हमें यूज़ करके अनुभवी बनना है। और जब यूज़ करेंगे तो क्या होता है, हमारे पास इतनी स्थिति में बल होता है कि कोई भी परिस्थिति हमारे मन बुद्धि को भटकाती नहीं। स्टेबिलिटी का आधार क्या है? ज्ञान गुण शक्ति का एप्लीकेशन। इस दुनिया में स्टेबिलिटी एक्सटर्नली नहीं आती, स्टेबिलिटी इज ऑलवेज इंटरनल, और उसका आधार ज्ञान गुण शक्ति का प्रयोग होता है। स्टेबिलिटी हम सोचें कि बाहर की परिस्थितियां स्टेबल हैं तो स्टेबिलिटी हो, वो नहीं होगा। इसीलिए इनर स्टेबिलिटी का आधार क्या है? ज्ञान गुण और शक्ति का प्रयोग। और जब स्टेबिलिटी ही नहीं है तो फ्लाइट कैसे होगी, है ना। बाबा की याद में उड़ान तो तब भरेंगे ना जब इतनी इनर स्टेबिलिटी होगी। तो बाबा कहते हैं निरंतर योगी, सहज योगी, है ना, बनने के लिए हमें सारी चीज़ों में अनुभव की अथॉरिटी बनना होगा। तो और जो निरंतर योगी है वही तो सेवाधारी बनेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारी बात है सेवा की। ये जो इतनी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाबा हमें सिखा रहे हैं, इसको कंजर्व क्यों करना है? ताकि और 2 हॉलीडे ट्रिप पे जा सकें और पीसफुली नेचर एंजॉय कर सकें। हाँ, आजकल घर में सुख शांति हो गई है तो ट्रिप्स बढ़ गए, हॉलीडेज बढ़ गए, ऐसा नहीं, इसके लिए नहीं। ये जो बाबा हमें सिखाते हैं कि मन शांत हो, खुश हो, इतनी हमारे अंदर आत्मिक शक्ति हो, तो ये सब कुछ का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि जब ये सारा होगा तो फिर हम सेवाधारी बन सकें, तब हम उस तन मन धन से सेवा कर सकें, है ना। लेकिन अगर वो नहीं लक्ष्य पूरा होता तो मैं ये भी बता देती हूँ कि उससे फिर जो कर्म बंधन बनता है, उससे फिर आगे फिर स्टेबिलिटी लाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बाप का खजाना माया की दुनिया में लुटाएंगे ना, तो फिर माया जो कार्मिक अकाउंट बनाती है, उससे फिर बाप को पुकारते रह जाते हैं। बाबा भी सुनता थोड़ी लेट में है फिर। इसीलिए बाबा का ज्ञान गुण यूज़ करके, बाबा की शिक्षाएं यूज़ करके जो हम स्थिरता लाते हैं, जो हम सुख का अनुभव लाते हैं, उसको फिर हमें सेवा में सफल करना होता है। जो हमारा स्वास्थ्य या शांति या धन की वृद्धि होती है, वो बाबा किस लिए करा रहे हैं? इसलिए करा रहे हैं कि हम सेवाधारी बने। अगर हम विश्व कल्याण में फिर उसको नहीं लगाते तो फिर वो कर्म की गति बनाता है और फिर हम उन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं। ठीक है, ओम शांति।